हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज तीसरे शाम में भी आपके साथ वचन लेकर खड़ा रहने के लिए प्रभु ने आशीष किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछला 2 रात को प्रभु हमारे साथ रहा है, रात को ही नहीं, मैं जानता हूँ सवेरे के समय में भी प्रभु हालेलुया आपको उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा और हालेलुया प्रभु के दासों के वचनों के द्वारा, दासों के द्वारा आने वाले प्रभु के वचनों के द्वारा आपको बहुत ही एक भरने की अवस्था प्रभु ने दिया है। ये आपके जीवन में बड़े आशीष का कारण बना है, ये हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रभु हमें सहायता करने पाए। आज मैंने कल बोला था कि आप लोग नए नए पार्टनर्स को ढूंढना है, पता नहीं कितना लोग ने किया है। जो लोग ने किया है सभी को बहुतायत से प्रभु आशीष करे, जो लोग ने नहीं किया उनको भी प्रभु बहुतायत से प्रभु आशीष करे। हालेलुया, प्रभु हमें सहायता करने पाए। जो भी है प्रिंसिपल याद रखना, हालेलुया, एक दूसरे से हालेलुया एकता का मनोभाव रखते हुए, प्रेम करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना के साथ जाएंगे। हालेलुया। और एक बार मैं पासमान को और कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ कि हमें यहाँ पर इस बाइबल स्टडी के रूप में एक मंच दिया और हालेलुया आपके साथ पढ़ाई करने का मुझे भी मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बार हम कल लिया गया एक वचन में वापस जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13, यूहन्ना 13 वाक्य, यूहन्ना 13 का पहला पद। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। खुदा, वचन तेरा है, तू हमसे बातें करे खुदा। कोई मानुषिक शब्द नहीं, आत्मा की वाणी सुनते हुए इसके प्रभु अनुसार जीने के लिए हमें सहायता करने पाए। क्रूस की छावनी में रहते हुए आपके अनुग्रह में हमें सुनने के लिए, बोलने के लिए सहायता करना। सारा आदर और नेम आपको देते हुए यीशु के नाम से सुना ग्रहण का प्यारे पिता, आमीन। आप लोग सब ठीक है ना? ओके। ठंड के सीजन में कुछ लोगों को खांसी वगैरह है, प्रार्थना में याद रखूंगा। प्रभु आपको सहायता करे चंगाई के साथ आगे बढ़ाने के लिए। 2 दिन हमने जो सीखा था वो जो है पहला जो है परमेश्वर का चेला अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे बनते हैं, हमने सीखा था। वो परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए परमेश्वर का चेला बनते। दूसरा दिन हमने सीखा कलीसिया में किस प्रकार परमेश्वर का चेला बनते हैं, परमेश्वर जैसा बनते, खुदा मसीह जैसा बनकर, है ना। तो एक परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर जैसा बनना। आज हम दुनिया में और खास तौर से परिवार के जीवन में, पारिवारिक जीवन में किस प्रकार हम परमेश्वर के चेला बन सकते हैं। परमेश्वर मसीह जैसा बनना हमने सीखा है, मसीह जैसा करना आज हम सीखेंगे। तो साथ रहना, बनना, करना, ठीक है। ये 3 बात हम कर रहे थे। 2 भाग में है आज। पहला है परिवार की बात, दूसरी है दुनिया की बात, ठीक है। पहला है परिवार की बात, दूसरी है दुनिया की बात। आप सोचते होंगे ये वाला वचन हमने क्यों निकाला था। यूहन्ना 13 का 1, उसका अंतिम भाग में हमने कल जस्ट टच करके गए थे। उसके अंतिम भाग यानी कि पहले वचन के अंतिम भाग, 13 का पहला वचन के अंतिम भाग में कैसा है, उसमें क्या लिखा है कि आपने प्रेम, है ना, अपनों को प्रेम किया। वो वापस पढ़िएगा जरा। वह हाँ, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता था। हाँ, जैसा प्रेम, हाँ, तो अपने लोगों से, हाँ, तो जो अपने लोगों जगत से, में थे, हाँ, जैसा प्रेम वह रखता था, हाँ, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। एक रब्बी जब अपने चेलों के साथ रहता है, यूशुल रब्बी, यीशु के बारे में नहीं, जब कोई रब्बी अपने चेलों के साथ रहता है तो प्रेम का रिश्ता से ज्यादा उनके साथ एक औपचारिक रिश्ता होता है। ऑफिशियल रिलेशनशिप एक औपचारिक या धार्मिक रिश्ता कह सकते हैं, क्योंकि धर्म के बारे में सिखाते हैं तो एक धार्मिक रिश्ता। लेकिन यीशु जो हमारा रब्बी है वो
एक औपचारिक नहीं, एक धार्मिक रिश्ता नहीं, लेकिन प्रेम का रिश्ता रखने वाला हमारा रब्बी है। तो हमारी रिश्ता का, हमारी जो चेलेपन का नींव क्या है? प्रभु का प्रेम है। प्रभु का प्रेम है, ये जानना है। उसी में हम, उसके आधारित पर हमेशा याद रखना है, प्रभु का प्रेम ही हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु का प्रेम ही जो है हमें चेला बनाता है। प्रभु ने हमें प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, इसी वजह से आज हम आपके चेले बने, हम प्रभु के चेले बने हैं। प्रभु का प्रेम अनुग्रह ही हमें यहाँ पर खड़ा रखा है कि नहीं? हमारी कोई बड़प्पन नहीं, पहला दिन हमने सीखा था, हमारी कोई बड़प्पन नहीं है इसमें, और उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसकी अनुग्रह है, उसका प्रेम ने हमें, वही प्रेम है इस चेलेपन का नींव, यह हमेशा याद रखना है। तो हमने जैसे पहला दिन बोला था, जैसे हमने पहला दिन मनन किया था, अगर कोई रब्बी जो चेला बनाता है, चेला जो है रब्बी को फॉलो करता है उसकी हर बात में, है ना? उसकी केवल धार्मिकता की बातों में नहीं, लेकिन वो जिस प्रकार बर्ताव करता है, जिसकी उसकी आदतें हैं, वो सारा जो है रब्बी की आदतों को भी जो है चेला अपनाता है। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा रब्बी है। अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तो सबसे पहला चीज अपनाना क्या है? मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम। पहला यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि हमने उनसे प्रेम किया क्योंकि उसने पहला हमसे प्रेम किया। We love him because he first loved us। हम हालेलुया उसको प्रेम करने से शुरुआत नहीं की है, प्रेम उसने हमें देकर हमने उस प्रेम का रेसिप्रोकेशन किया, उसको वापस दिया है। आमेन। उसी की वो नींव हमेशा याद रखना, ठीक है? वो हमारा बुनियाद है। ये प्रेम जो है हमारा बुनियाद है। ये प्रेम से ही हमारी बाकी रिश्ते जुड़ता है। मसीह के प्रेम से ही हमारा बाकी रिश्ता जुड़ता है। तो अगर प्रेम नहीं है तो यूनिटी, जो एकता जो हमने कल बात की थी, वो नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? अगर प्रेम नहीं है, पहला बात मसीह के ऊपर प्रेम, दूसरी बात लोगों से प्रेम, यही जो है नियम का मूल है। हमारा यीशु मसीह ने भी सिखाया है ना। नियम का खासियत यही है, नियम की मूल यह है कि परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपने पूरे शरीर से प्रेम करना, उसमें हमारे है प्रेम करता। दूसरा वैसा ही है बोलकर अपने, कैसे? उसमें भी हम आएंगे, बाद में आएंगे। ओके, एनीवेज, वो प्रेम का मूल, उस प्रेम की जो बुनियाद है वो याद रखना। प्रेम ही हमारी बुनियाद होती है, वो याद रखना, ठीक है? आज हम परिवार की ओर आते हैं। परिवार ही ऐसा चेलेपन का पहला क्षेत्र हमारा बनता है। चेलेपन का पहला क्षेत्र परिवार बनता है। हमारे खुद का व्यक्तिगत चेलापन के बारे में हमने सीखा है, लेकिन परिवार की जो बात करता है, तो परिवार जो होता है वही पहला क्षेत्र होता है, क्योंकि परिवार के लोग हमारे सबसे बेहतरीन पन भी देखता है और सबसे खराब मुंह भी देखता है कि नहीं? हमारे परिवार लोग ही हमें सबसे अच्छा से जानने वाला, हमारी सारी आदतों को जानने वाला कौन होता है? यीशु के बाद, परमेश्वर के बाद कौन होता है? परिवार होता है ना? इस दुनिया में हमारी एकदम क्या बोलते हैं, अच्छाई भी जानते हैं, हमारी एकदम नेगेटिव भी जानने वाला कौन है? हमारा परिवार है। परिवार से ही हम प्रेम करना सीखते हैं, मतलब दुनिया में परिवार से हम प्रेम करना सीखते हैं। परिवार से ही संघर्ष भी शुरू होती है ना? मम्मी का बात सुनता नहीं तो पहला संघर्ष हमारी वहां से होती है, बचपन से ही शुरू हो जाती है। मम्मी पापा के साथ जो थोड़ा सा, है ना, मत खाओ चॉकलेट, नहीं मुझे खाना है चॉकलेट, है ना? तो बचपन से ही ये संघर्ष शुरू होती है, परिवार से ही शुरू होती है। परिवार में हमारा चरित्र शुरू होता है, सबसे पहला चरित्र भी परिवार से ही शुरू होता है। तो आज नए नियम से हम बहुत देखे थे, आज पहले हम पुराने नियम से शुरुआत करते हैं। पुराने नियम में जो है जब परमेश्वर के न्याय या परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर हमसे बातें करता है, वो पास ऑन करने के लिए, उसको एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में पास ऑन करने के लिए परमेश्वर ने घर को, पहला ही परिवार को डिजाइन किया, है ना? खास तौर से इसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ भाग है उत्पत्ति का किताब
उत्पत्ति का किताब 18 उसका 19 देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 18 उसका 19। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 19। क्योंकि मैं हाँ। जानता हूँ हम्म। कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बनी रहे। बस यहाँ पे यहोवा ही जो है इब्राहिम के बारे में कहता है ना। इब्राहिम जो हमारा पूर्वज है, हमारे क्या बोलते हैं, वयोवृद्ध बोलते हैं, पेट्रियार्क बोलते हैं, हमारे विश्वास के पिता जो बोलते हैं। इब्राहिम के बारे में जब यहोवा कहता है या परमेश्वर कहता है तो इस प्रकार कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूं, है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल रहेंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, उस परिवार के अंदर ही चेलेपन पहला डेवलप होता है। समझ में आ रही है? चेलेपन का पहला सीख जो है कहां से होती है? परिवार से होती है। तो आपका परिवार जो है, आप जब यीशु के चेले आप बन गए हैं तो आपका परिवार के अंदर से ही चेलेपन की पहले कदम आप उठाने शुरू करते हैं। हम वो पुराने नियम से ही हमें शुरू करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को सिखाए, अपने आने वाले पीढ़ी को सिखाए किसका क्या, कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, है ना। यहोवा को मार्ग को सिखाने के लिए इब्राहिम का बारे में यहोवा की टेस्टिमनी है, यहोवा की गवाही है कि मैं जानता हूं कि इब्राहिम सिखाएगा, मैं जानता हूं कि इब्राहिम सिखाएगा। क्या हमारे बारे में प्रभु ये गवाही दे सकता है? मैं जानता हूं कि मेरा ये बेटा अपने बच्चों को मेरे बारे में सिखाएगा। संडे स्कूल का वेट नहीं करना है, आसमान का वेट नहीं करना है, घर से ही शुरुआत करना है चेलेपन का काम। आप हालेलुया, घर से ही शुरू करना है चेलेपन का काम। और कैसा पास ऑन करता है, इसकी दूसरी भाग जरा देखेंगे। और धर्म और न्याय करते रहे, है ना, और धर्म और न्याय करते रहे। इसका मतलब यह है कि केवल मुंह से सिखाना नहीं है, अपने शब्दों से सिखाना नहीं है। यहां पे इस प्रकार खास तौर से इसमें और लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बाय, ऐसा करके लिखा है। हाउ इज इट पास्ड ऑन? बाय डूइंग राइचियसनेस। मतलब कैसे सिखाएंगे? ऐसे सिखाएंगे। क्या? धर्म और न्याय करते रहे। समझ गया मेरी बात? हमने आज सीखा ना, यीशु जैसा, यीशु जो करता है वो करना है। तो हम केवल अपने फोटो से नहीं, हमारे शब्दों से नहीं, वो तो है अहम बात है, लेकिन हमारे जीवन से हमारे अगला पीढ़ी को सिखाना है कि परमेश्वर का चेला कैसा बनना है। कई बार हम अपने बातों से तो सिखा पाएंगे, लेकिन हमारे जीवन से कई बार हम मिस कर जाते हैं, है ना। झूठ नहीं बोलना है, ऐसे करके बच्चों को सिखाते तो जरूर है, लेकिन छोटी सी सफेद झूठ बोलता है हिंदी, है ना, हिंदी में सफेद झूठ बोलता है। सफेद झूठ मतलब ठीक है, सफेद झूठ मतलब क्या है कि वो झूठ चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, है ना। समझ, आप दुकान में जा रहे हो, अभी दुकान में आपको क्या बोलते हैं, एक कपड़ा लेने गए, कपड़ा लेने वाले दुकानदार ने आपको बोला कि ये 700 रुपया का है, ये शर्ट 700 रुपया का है, या ये टॉप 700 रुपया का है। क्या भैया, अगला दुकान में हमें 400 में मिल रहा था, अगला दुकान का नामो निशान भी नहीं देखा है आपने। मतलब क्या? छोटा सफेद झूठ। क्योंकि हमें क्या चाहिए? बार्गेन करना है, हमें मतलब हमें क्या नुकसान नहीं हो, नुकसान मतलब क्या बोलते हैं, हमें लाभ होना है ना। तो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, बोल रहा हूं, आपके साथ खड़ा कौन है? बेटा या बेटी साथ में खड़ा होगा, वो देखता पापा मम्मी कहां, कौन सा दुकान? बोला क्या था घर पे? झूठ नहीं बोलना है। अब बोलता भी कैसा है? यीशु तुम्हें मारेगा, यीशु नरक में डरा के बोलता है ना। प्रेमी परमेश्वर के ऊपर से ज्यादा जब क्रोधित परमेश्वर होता है। एक इंग्लिश गाना है, ओ बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, सुना है आप लोग ने? ओ बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी। हमारे टाइम का आपका पता नहीं एक्शन चेंज हुआ कि नहीं,
उसमें ऐसा गाना ऐसा है कि आप जो देखते हैं संभाल कर देखना, ऐसा है, ठीक है। ओ बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, तो ऐसा आता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन होता है कि फॉर देयर इज अ फादर अप अबव हु इज लुकिंग डाउन इन लव। एक पिता है जो नीचे हमें प्रेम से देख रहा है। हमारा टाइम पे एक्शन कैसा था पता है? वो भी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, वो ऐसा करता था, अच्छा था। देयर इज अ फादर अप अबव हु इज लुकिंग डाउन इन लव। प्रेम ऐसा होता है क्या? है ना? कभी कभी लगता है कि हम मसीह को, परमेश्वर को, प्रभु को ना एकदम क्रोधित प्रभु बना के रखा है, नरक में डालने के तैयार होके बैठा, आजा बेटा। नहीं, वो स्वर्ग में लेके आने के लिए तैयार होके बैठा है। नरक में हम जा रहे हैं, वो हमें स्वर्ग में लेके जाने के लिए तात्पर्य रख, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है। हमारा नाश चाहने वाला परमेश्वर नहीं है, हम नाश की ओर जाते हैं। एनीवेज, ये क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, आप करके दिखाना। पहला आपका पाठशाला, ये जो चेलेपन का पहला पाठशाला कहां पर होता है? घर पर होता है। और ये नियम या पुरोहित, याजक, या क्या बोलते हैं, पवित्र स्थान या परमेश्वर के तंबू आने से पहले ही इब्राहिम को ये बोल रहा है। परमेश्वर इब्राहिम के बारे में कहता है कि ये सिखाएगा अपने, मैं जानता हूं ये सिखाएगा। इंग्लिश में कहता है मैं चोजन, आई हैव चोजन करके कुछ ट्रांसलेशंस में है, लेकिन वहां पे इब्रानी की जो भाषा है, वहां पे जो भाषा है वो हिंदी में बराबर दिया है, मैं जानता हूं ये मैं, हालेलुया, इसको मैंने ये जो है अपने अगले पीढ़ी को मेरे मार्ग में अटल रहने के लिए सिखाएगा। केवल अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से भी वो कर दिखाएगा, वो धार्मिकता कर दिखाएगा, है ना। वहां पे ऐसे लिखा है, न्याय और धर्म करते रहे, न्याय और धर्म करते रहे। हमारे जीवन से, हालेलुया, हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे जीवन से सीखना। आज का टॉपिक मोस्टली ये रिपीट होने वाला है, हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे जीवन से, हालेलुया, हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी, हमारे अविश्वासी जो हमारे घर वाले हैं, वो देखने पाए कि हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के चेले हैं। और इसका पहला मूल बुनियाद मैंने आपको बताया, कहां से आता है? परमेश्वर के प्रेम से। आप जब परमेश्वर का प्रेम अनुभव किया, वो प्रेम आपको मजा आएगा वो प्रेम फैलाने के लिए, आपको मजा आएगा वो प्रेम फैलाने के लिए। हम देखते हैं ये इब्राहिम ने किया भी, क्योंकि हम, परमेश्वर जब अपने आप को बोलता है या परमेश्वर के बारे में बोलता है, क्या बोलता है? कि मैं इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। इसका मतलब क्या है? इब्राहिम ने केवल अपने पास छुपा के नहीं रखा परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का धर्म है, अगला पीढ़ी को भी उसने पहुंचाया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं इब्राहिम का प्रभु, याकूब पर, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। क्या अपना पीढ़ी के बारे में भी हम ये कह सकते हैं? मैं पीटी वर्गीस का प्रभु, मैं ब्लेसन वर्गीस का प्रभु, हालेलुया। ऐसा क्योंकि हम, हालेलुया, हमारे पीढ़ी को, अगला पीढ़ी को भी दिखाना। अगला भाग में हम आएंगे, जब नियम मूसा को दिया, जब नियम परमेश्वर ने मूसा को दिया, उसमें एक अहम नियम जो आज भी यहूदी लोग, उनकी कोर जो वर्ड्स है, उनके कोर जो नियम है ऐसे मानने वाले, और जो यीशु मसीह ने खुद बताने वाला जो नियम है, वो है व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, उसका 4 पद से नीचे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, उसके 4 पद से नीचे। हे इज़राइल, हाँ, ड्यूट्रोनॉमी 6:4 मुതൽ താഴോട്ട്। हे इज़राइल सुन, हाँ, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा तो परमेश्वर। तो ये आपको जिस जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, इसको क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा नहीं, क्षमा, क्षमा, ठीक है। ये इसलिए बोलता है क्योंकि ये जो सुन वर्ड है ना, उसको इब्रानी में क्षमा कहते हैं, ठीक है, क्षमा, ठीक है। तो इसके लिए इब्रानी लोग जो है इसको क्षमा करके बोलते हैं, इस पूरे भाग को क्षमा करके बोलते हैं। ओके, हाँ, आगे। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। देखो, बुनियाद में हम आ गए। तू अपने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो हम जानते हैं। हमारा भी जो रिश्ता है, चेला बनने वाला, हमारा भी रिश्ता क्या है? प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से क्या करना है? तो ये एक तरफ का प्रेम नहीं है, वन वे नहीं है, ये
ऊपर से या परमेश्वर से आने वाला प्रेम नहीं, हम भी क्या करना है, प्रेम करना है। एक चेला भी अपने रब्बी को प्रेम करना है। तो सारे मन से, सारे जीव से, सारे शक्ति से प्रेम करना है। आगे हाँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहेगी और तू इन्हें अपने बाल तो पहली बात ये तेरे मन में बनी रहे, यानी कि आज्ञा जब देता है तो मन में बनी रहे। हमने मत्ती 28 के जब हम पढ़े थे, हम एक बार लेंगे मत्ती 28 उसका 18 से नीचे जब हम पढ़े थे, मत्ती 28 यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ जी बोलिए। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, हाँ, इसीलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें हाँ, पिता हाँ, और पुत्र हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से हाँ, बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें हाँ, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हाँ, जो मैंने मानना तुम्हें सिखाओ। आज्ञा दी है वो मानना सिखाओ। यानी कि अभी करने की बात आ गई है। हाँ, चेला बनना है तो करना भी वो प्रेम से आता है। समझ गया? जब आप प्रेम इतना करोगे यहोवा को, पर जब आप प्रेम इतना करोगे आपके मसीह को, आप जो मसीह को आज्ञा दिया, मसीह ने आपके लिए आज्ञा दिया वो करने के लिए आप खुश रहेंगे, करने के लिए आप खुश रहेंगे। वही हमें यहाँ पर पुराने समय से ही वो देखने मिलता है। वापस आएंगे हम व्यवस्था विवरण में, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, वे तेरे मन में बनी वो रहे, तेरे मन में बनी रहे। तो पहला मन में हमने पहला दिन सुना था ना, व्यक्तिगत जीवन में है ना, हमारी जो वचन जो है हमारे अंदर रहना है। रहना मतलब केवल बयान करने के लिए नहीं है, हम उसके अनुसार जीने के लिए रहना है, जी कर दिखाना है वचन को। ये बयान करके हुए वर्ड्स कंपटीशन में प्राइज कमाने के लिए नहीं है। कमाओ, अच्छी बात है, प्राइजेस कमाओ, ट्रॉफी लो, मेडल लो, सब अच्छी बात है। वचन की जो है पढ़ना है, बयान करना है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। खासतौर से थोड़ा उम्र हो गया तो थोड़ा मेमोरी में लॉस हो जाएगा, फिर वचन पढ़ने में उतना रिकॉल पावर नहीं मिलेगा। तो अब भी जितना हो सके पढ़ लो, कंज्यूम कर लो, जितना हो सके इसको चबाओ, अंदर ले लो। लेकिन लेने से क्या होना है, हमारे जीवन में इसका क्रिया भी करना है, इसके अनुसार जीना भी है। इसलिए वो कहता है अपने मन में बनी रहे। और क्या कहता है 7वां वचन, और तू इन्हें हाँ, अपने बाल बच्चों को हाँ, समझा कर सिखाया कर। और तू इन्हें अपने, अभी नियम बन गया है। अब्राहम के बारे में परमेश्वर को, प्रभु को एक यकीन था कि अब्राहम करेगा, अपने बाल बच्चों को सिखाएगा। अब ये नियम बन गया है कि तू क्या करना है, इसके अपने बाल बच्चों को, जो नियम मैंने जो आज्ञा तुम्हें दिया है वो अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना है। तो हमारे घर ही पहला पाठशाला बनना है। और कहाँ सिखाना है, देखो, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इन्हीं की चर्चा किया करो। और फिर से मैं कहता हूँ, ये केवल शब्दों से नहीं है। मार्ग में चलने का समय हमेशा शब्दों से शायद ये हो नहीं सकता, लेकिन करके दिखाओ। वचन जो है पूर्तिकरण अपने स्वभाव के द्वारा करके दिखाओ, ताकि लोग कहें कि हाँ ये मसीह ही है, ये मसीह का चेला है, इसमें मुझे मसीह का चेहरा दिखाई देता है, इसमें मुझे मसीह का चेहरा दिखाई देता है। तो वो हालेलुया, ये जो विश्वास की जो फॉर्मेशन होती है, विश्वास जो पैदा होता है, वो हमारे साधारण जीवन से होती है। दिख रहा है ना, ये साधारण जीवन ही है ना, घर पे, रास्ते में, आप सोते समय, उठते समय, है ना, ये हमारे साधारण जीवन को बताता है ना। कहाँ पे लिखा है क्या, कलीसिया में जाके, पुरोहित के पास या याजक के पास जाके, चर्च में जाके, है ना, ऐसा बाइबल कॉलेज में जाके ऐसा लिखा है? नहीं, हमारे साधारण जीवन में हमारा विश्वास डेवलप होता है। यहाँ पर हमें उत्तेजना मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है। यहाँ पर हमें, इसलिए इसको एक्सॉर्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि हम जो है वचन के द्वारा आपको एक्सॉर्ट करते हैं, तो आप इसमें से बल पाते हैं, आप इसके द्वारा बल पाते हैं इसके अनुसार जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आप सुनते हैं
वो जीना कहां पर है? आपके ऑर्डिनरी लाइफ में, आपके साधारण जीवन में आप जीना बहुत जरूरी है। तो लेकिन ये जीना जो है अपने परिवार से शुरू होता है। तो पहले ही से हमें देखने मिलता है हालेलुया। कि पुराने नियम से ही जो घर जो है वो चेलेपन की जो टीचिंग की पहला जगह है, चेलेपन की पहला पाठशाला है पुराने नियम से। और बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने बच्चे केवल नहीं, अभी हम हमारे जीवन में देखेंगे तो अविश्वासी लोग जो सादा दूसरा पेरेंट्स होते हैं या अविश्वासी जो हमारे बंधु मित्र आदि इत्यादि लोग होते हैं, ये सारे हमारे जीवन को देखकर समझ में आते हैं कि इसमें कुछ नया है, इसमें कुछ नया है, ये पहला जैसा नहीं रहा। वही पहला कोरिन्थी को पत्री में कहता है, पौलुस कहता है कि पुराना, अगर कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी चली गई है, हम नए की ओर हैं। और वो नया दिखना भी चाहिए। हम हमेशा जो है भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ, अच्छी बात है, करो, जरूर करो, लेकिन हमारे स्वभाव में भी वो प्रार्थना की स्वभाव आना चाहिए। मसीह हमेशा ये किया क्या? मसीह जब इस दुनिया में था, मसीह जाता था अपना प्रार्थना का समय के लिए जाता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय लोगों के बीच में था, है ना? ज्यादा से ज्यादा समय लोगों के बीच में था। तो मसीह के बारे में जब हम कहते हैं, हाँ, तो ये पहली बात, हमारी जो फेथ का फॉर्मेशन है, हमारे विश्वास की जो हमारी विश्वास जो बढ़ना होता है, वो कोई पुलपिट में नहीं, कोई मंच में नहीं होता है, वो हमारे मेज में होता है। समझ गया? आप जब खाते हो, आप जब साथ में रहते हो, आपके लोग, आपके साथीदारों के साथ में रहते हो, या आपके बच्चों के साथ में रहते हो, वहां पर आपका फेथ फॉर्मेशन होना है, फेथ को आप ट्रांसफर करना है। दूसरी बात, जब यीशु के बात हम कर रहे हैं तो यीशु के पेरेंट्स से भी हमें कुछ सीखने मिलता है। यीशु के पेरेंट्स से हमें सीखने मिलता है, उनके माँ बाप से हमें सीखने मिलता है। लूका 2:22 से 24 जरा पढ़ेंगे, 21 से पढ़ेंगे, 21 से 24। ലൂക്കോസ് 2:21 മുതൽ 24 വാക്യം. കർത്താവിന്റെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പേരൻസ്, यीशु का दुनिया में होने वाले माँ बाप, दुनिया में नियुक्त किए गए माँ बाप, उनके द्वारा भी हमें कुछ देखने मिलता है, पढ़ सकते हैं। जब 8 दिन पूरे हुए, हाँ, और उसके खतने का समय आया, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखा गया। कटनी का समय आने की कतनी उन्होंने किया, वो भी क्या है? नियम का पालन किया है। कि यीशु के माँ बाप, जो दुनिया के माँ बाप थे, वो कौन था? मेरी और यूसुफ। कौन है? मरियम। अभी तो क्रिसमस आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत मेरी और यूसुफ, मरियम और यूसुफ, ठीक है। मरियम और यूसुफ क्या करता है? 8वां दिन जो नियम के अनुसार कतनी का समय आता है, वो यीशु मसीह की कतनी करता है। मतलब नियम पालने वाले माँ बाप थे, हाँ? नियम पालने वाले माँ बाप थे। और दूसरी बात क्या है? वहां पे लिखा है, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखा गया, हाँ, जो स्वर्गदूत ने उसे उसके पेट में आने से पहले कहा था। हाँ, स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले जो कहा है, वो मतलब स्वर्गदूत का बात भी माना उसने, है ना? नियम भी माना, जो परमेश्वर से आने वाले प्रकाश है उसको भी विश्वास करते हुए उसको भी माना, है ना? लूका 1:31 में वो लिखा है, वो लिखने वहां पे जाने का जरूरत नहीं। उसके बाद 22 से नीचे का पद में हम जब देखते हैं, 22 से नीचे, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार हाँ, उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए। देखो, ये उनके शुद्ध होने के दिन जो बोल रहे हैं, यीशु के शुद्ध होने के दिन नहीं है। पुराने नियम में, नियम के अनुसार एक माता की प्यूरिफिकेशन, एक माता जब गर्भवती थी, उसके बाद जब जन्म देती है बच्चे या बच्ची, बेटा या बेटी को, उसके नियम के अनुसार एक माता को अपने मंदिर में आना, मतलब परमेश्वर के मंदिर में आना है, और नियम के अनुसार कुछ शुद्ध होने की प्रक्रियाएं करनी है वहां पर। उस माताओं को, जो भी माता है, उनको करना है। तो जब यहाँ पर उनके शुद्ध होने की बात कर रहे हैं, तो ये खास तौर से मरियम के बारे में कहता है। ओके, आगे। तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। हाँ, तो वे उसे यरूशलेम, किसे? यीशु को यरूशलेम में ले गए, हाँ, कि प्रभु के सामने लाए। कि प्रभु के सामने लाए। देखो, प्रभु के सामने
यीशु मसीह को यानी कि परमेश्वर के मंदिर में यीशु मसीह को लेकर आने का कोई कंपलसरी रीजन नहीं था वहां पर, भले ही हम बाद में इसके अगला भी जरा पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़कर जाएंगे। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा, हाँ, हाँ। हर एक पहलौठा हाँ। प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, हाँ जी, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार हाँ। पंडुकों का एक जोड़ा हाँ। या कबूतर के 2 बच्चे। ये व्यवस्था जो है, फिर से हम जो पढ़ रहे हैं, ये मरियम की शुद्धिकरण की बारे में, उसमें जो याग चढ़ाने की व्यवस्था की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि पंडुकों के एक जोड़ा और कबूतर के 2 बच्चे को वो लेकर आता है। मरियम के बारे में, मरियम की शुद्धिकरण है। यीशु को जब डेडिकेट करता है, यीशु को जो मंदिर में डेडिकेट करता है, तो नियम के अनुसार गिनती के पुस्तक 18 उसका 15 और 16 लिख के रखिए, लेने का जरूरत नहीं, घर पे जाके आप पढ़ सकते हैं। गिनती का पुस्तक 18 उसका 15 और 16, नंबर्स 18, 15 एंड 16। नियम के अनुसार जो पहलौटा है उसको 5 शेकेल जो है याजक को देते हुए उसका जो है डेडिकेशन कर सकता है, या फिर उसका रिडेम्पशन प्राइस बोलता है उसको, रिडेम्पशन प्राइस, छुटकारा का प्राइस है ना, छुटकारा का कीमत। तो वैसा वो पहलौटा यानी कि पहला पुत्र को ऐसा करना पड़ता है। वो यरूशलेम में आने की जरूरत नहीं, वो वैसे 5 शेकेल देकर कर सकता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, यीशु को मंदिर में लेके आ रहे हैं वॉलंटरीली, अपने ही मन मर्जी की, अपने ही मन से वो क्या कर रहे हैं, यीशु को लेकर आ रहे हैं। तो यीशु के माता पिता यानी कि दुनिया के जो माता पिता है, मरियम और यूसुफ जो है, जब मैं माता पिता कहता हूँ, अब ये याद रखना, ठीक है, दुनिया के माता पिता, ठीक है। तो मरियम और यूसुफ के बारे में जब कहता है, तो एक नियम का पालन करने वाला, प्रकाशन को या परमेश्वर के दूत को मानने वाला, उसका आज्ञा को मानने वाला। तीसरी बात, नियम की आज्ञा का पालन के अनुसार ही सब कुछ करने वाला, शुद्धिकरण में आने वाला, मंदिर में आने वाला। वही नहीं, अपने बेटे को कहां पर लेकर आ रहा है, मंदिर में लेकर आने वाला। मंदिर में पहले से ही, परमेश्वर के मंदिर में पहले से ही वो क्या करता है, यीशु को लेकर आता है। 39वां पद, वही 2 का 39 जरा पढ़ेगा, 2:39, लूका 2 का 39। जब वे प्रभु को व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर सब व्यवस्था के अनुसार करने के बाद या निपटने के बाद वो घर लौटे, ऐसे करके देखने मिलता है। यानी कि हम जब देखते हैं तो यीशु के जो माता पिता मरियम और यूसुफ जो है, वे केवल आम विश्वासी नहीं थे, ये इज़राइल के वाचा का जीवन क्या बोलते हैं, जीवन के पक्के अनुयायी थे। यानी कि जो इज़राइल को वाचा दिया है, इज़राइल को जो नियम दिया है, उस नियम को पालन करने वाले माता पिता थे। तो यीशु को देखो, उनको ऑलरेडी यीशु जन्म, यीशु का जन्म क्या है, अद्भुत जन्म है, हम जानते हैं, है ना। और इनको यीशु के जन्म के बारे में पता है, क्योंकि इनको यीशु के जन्म के बारे में स्वर्गदूतों ने आके बताया है। अद्भुत चमत्कार का जन्म है, परमेश्वर का पुत्र है। इनको मांगता है तो इनको, अगर इनको चाहे तो बोल सकता है, अरे हमें इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो अब मसीहा है, मसीहा जन्मा है, मसीहा है, हमें इसका जरूरत नहीं है, हम जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी हमें परमेश्वर का दूतों ने धर्मी ठहराया है ना, हमें धर्मी ऑलरेडी ठहराया है, हमें इसका जरूरत नहीं है। ऐसे वो लोग चाहिए तो बोल सकते थे, है कि नहीं, बोल सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा संभव हुआ है ना। और ये 1 नहीं 2 नहीं, वहां पे चरवाहा लोग भी आए हैं, स्वर्गदूत का प्रकाशन हुए हैं, मतलब इतना पावरफुल चीजें वहां पे हुई है। लेकिन अब फिर भी आज्ञा पालन करने वाले मरियम और यूसुफ को हमें देखने मिलता है। हम कितना भी हम वचन में आगे बढ़े, कितना भी हम सोचेंगे कि विश्वास में आगे बढ़ना है, हालेलुया, अगला स्तर में हमेशा हमारे लिए जगह है। विश्वास में और भी बढ़ने के लिए हमें जगह है, और भी आज्ञा पालन, मतलब हमेशा रिलैक्स होके नहीं बैठना, हाँ जो है ठीक है देखा जाएगा, आम विश्वासी नहीं, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमारे कैजुअल बिलीवर्स नहीं बनना है, हालेलुया। वाचा के अंदर रहने वाले, वाचा के अंदर रहने वाले विश्वासी बनना है ना। नीचे पढ़ेंगे 2 का 41वां पद जरा देखिए, 2 का 41। और
उनके माता पिता प्रति वर्ष हाँ। फसह के पर्व में देखो फिर से हमें देखने मिलता है, हर वर्ष क्या करता है, फसह के पर्व के समय यरूशलेम जाया यरूशलेम। करते थे। यीशु का जन्म कहाँ पे हुआ है? बेथलेहम। रहता कहाँ पे? नाजरत। ठीक है, नाजरत नाम का गलील का जगह में रहता है। ये नाजरत जो है कोई बगल वाला नहीं है। ये तकरीबन 160 किलोमीटर 145 से लेके 160 किलोमीटर के दूरी पर है यरूशलेम से। और यीशु के पास, अब मेरे पास एक बोलेरो का जीप है, मुझे आने को उतना दिक्कत नहीं होता है। इतना डिस्टेंस 17-18 किलोमीटर है मेरा और उल्बे के और यहाँ पे बीच में, मैं आ सकता हूँ। लेकिन उस समय यीशु के पास या यीशु के माता पिता के पास क्या था? एक गधा था, है ना? अगर गधा उसके साथ में होगा तो भी गधा के स्पीड में ही चल सकता है। कोई गाड़ी नहीं है, कोई बैलगाड़ी भी नहीं है उनका, है ना? तो ये काफी समय लगता है। खास तौर से जो यहूदी लोग का ना, उनका एक पेक्युलर स्वभाव था उनका। मतलब स्वभाव ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कठोर स्वभाव वाले हैं वो ना। उनको और भी शॉर्टर डिस्टेंस है, तकरीबन 120 किलोमीटर समरिया के थ्रू होकर वो जा सकते हैं। समरिया से थोड़ा कम डिस्टेंस है उधर, तो हो सकते हैं। लेकिन यहूदी लोग जो है सामरी लोगों के साथ क्या है, संबंध रखना पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए क्या, हम लॉन्ग कट लेके जाएंगे। हम नाक को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन हम पवित्र रहेंगे। हम क्या है, तो जातियों के पीछे नहीं, अरे तौबा उनके साथ नहीं रहेगा। तो इनका ऐसा एक स्वभाव था। तो इतना चलकर आना, 2 दिन ज्यादा चलना पड़े ठीक है, यरूशलेम पहुंचेंगे, पवित्र पहुंचेंगे, ऐसे करके उनका स्वभाव था। तो ये 160 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हर साल फसह के पर्व के समय ये लोग आते थे, वही यीशु को लेकर आते। इसलिए हमें देखने मिलता है ना कि यीशु साथ में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिश्तेदार भी थे। तो इन लोग अलग अलग ग्रुप्स में शायद गए होंगे, बाद में समझ में आ गए। यूसुफ बोलता है, मरियम को पूछता है यीशु किधर है? मरियम यीशु बोलता है, आपके पास नहीं है, मुझे लगा आपके साथ है। यूसुफ बोलेगा मरियम को, अरे कैसा माँ है, तेरे साथ होना चाहिए ना, ऐसे बोल के। कितना दिन के बाद, तीसरे दिन में उनको समझ में आता है कि यीशु कहाँ पर है, मंदिर में है। यानी कि उतना डिस्टेंस उन लोग ट्रैवल किया, वापस आना पड़ा उनको। तो समझ गया डिस्टेंस काफी है। 4 से 7 दिन तक लगते थे लोगों के स्पीड के ना हिसाब से। अगर आप तेज चलते हैं तो शायद 4 दिन में पहुंच जाएंगे, अगर धीरे चलते, मेरे जैसे चलते हैं तो शायद 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो एनीवेज, तो इसका मतलब ये है कि इनको इतना क्या सहना पड़ता था, इतना प्लान करना पड़ता था, इतना सैक्रिफाइस, इतना त्याग करना पड़ता था कि मंदिर में आए। लेकिन वो करते थे। और ये लोग अमीर लोग नहीं थे। हम देखा अभी कबूतर को देखा ना, कबूतर को जो है, कबूतर जो है गरीब लोग या पैसे ज्यादा नहीं है ऐसे, उन लोग कबूतर को याद के तौर पे देते थे। तो इतना ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन हर साल परमेश्वर के प्रति इतना उनका प्रेम था, परमेश्वर के नियम के प्रति इतना उतना चाह था कि मंदिर में आने के लिए हमेशा दिलचस्पी दिखाता था। हम जरा हमारे परिवार के बारे में जरा सोचेंगे। हमारे परिवार में कितना बार हम कलीसिया में आ सकते हैं? क्या हम आलसपन दिखाते हैं कलीसिया में आने के लिए? परिवार समेत देखो कितना समय लगा उनको आने के लिए मंदिर में। ऐसा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर के लिए अगर चाह होगा, परमेश्वर के लिए भूख होगा, परमेश्वर के वचन का सुनने का वो अंदर ही अंदर से हमारे अंदर एक ज्वाला होगा, तो वही हमारा फ्यूल बनेगा, वही हमारा डीजल बनेगा। हम आ जाएंगे कलीसिया में। एक ऐसा किस्सा आपने शायद सुना हो, किस्सा है जो सुना होगा आप लोग ने। एक बंदा है, वो संडे सवेरे सो रहा था, उसके मम्मी ने आके उसको उठाया, बेटा उठ, चर्च जाना है। तो बेटा बोला, नहीं मम्मी आज नहीं जाना है। मम्मी पूछा क्यों? तो बेटा बोलता है, मम्मी मुझे ना वहां पे बहुत ठंड लगता है, मतलब उधर आत्मिक जो एटमॉस्फेयर है बहुत ठंडा है, मुझे पसंद नहीं है। दूसरी बात भी है, तो बेटा ने बोला मुझे 3 बातें हैं। दूसरी बात यह है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, वहां पे लोग मुझे पसंद नहीं करते। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात मुझे आलसपन है इसलिए। तो उसकी मम्मी बोलता है, अच्छा मैं अभी तुझे 3 अच्छा रीजन देता हूं, तू कलीसिया में मेरे साथ आना है।
पहला ये है कि तुझे लगता है ठंडा है, लेकिन वहां पे ठंडा नहीं है, वहां पे पवित्र आत्मा है। वो तेरा गलती है कि तुझे ठंडा लगता है। दूसरी बात कि कुछ लोग तो तुझे पसंद करते हैं, सब लोग शायद पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तो तुझे पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि तू कलीसिया का पास्टर है, उठकर चला जा, कलीसिया चलाना है तुझे। तो कई बार अपना पास्टर ऐसा नहीं है, ठीक है, आप अभी ऐसा सोचना नहीं। हमें जस्ट जोक के समान बोला था कि अब कई बार हमसे चाहे हमारी उत्सुकता जो है कम हो जाती है, लेकिन परिवार ही एक दूसरे को एनकरेज कर सकता है, परिवार ही एक दूसरे को बल दे सकता है। अगर एक बंदे को लगता है नहीं आज नहीं लग रहा है यार जाने के लिए, मतलब नहीं यार तू चल, आकर देख तो सही, फिर मालूम पड़ेगा पवित्र आत्मा का कार्य किस प्रकार तेरे जीवन में होता है। मरियम और यूसुफ इतना दूर होने के बावजूद भी आ गया, और उन्होंने क्या देखा वहां पर हम 41 से नीचे वाला जो पद है वो जब पढ़ते हैं, यीशु और परिवार। अब जो यीशु का परिवार के बारे में देखा, यीशु और परिवार के बारे में 41 से नीचे जब देखते हैं तो यीशु रब्बियों के साथ बैठता है, उनको सुनता है, उनसे सवालें करते हैं, है ना, वचन से बातें करता है। तो ये हम यीशु के बारे में हमें देखने मिलता है कि बचपन से ही इतना, देखो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, यीशु मसीह खुद प्रभु है, खुद परमेश्वर की सारी जो खूबियां थे उनमें, वचन पूरा अंदर ही अंदर उनके द्वारा ही आया है ना, उनके द्वारा ही आया, फिर भी नम्रता के साथ सुनने के लिए तैयार होता है ना। अरे तू मैं कभी सोचा ऐसा, लेकिन ऐसा वचन में लिखा नहीं। मैं सोच रहा हूँ अरे इन लोग क्या बोल रहे हैं, यीशु ने सोचा होगा ना, मैंने ही लिखा है, मुझसे बोल रहा है, इन लोग क्या बोल रहे हैं ऐसे करके कभी सोचा, लिखा नहीं, लेकिन यीशु वहां पे सुन रहा है। यीशु जो है वचन से डिबेट नहीं, वचन से बातें कर रहा है। शायद हो सकता है आपको लगता होगा कि मुझे ऑलरेडी ये सब मालूम है, ऐसा नहीं, और भी वचन से नम्रता के साथ, वचन से बल प्राप्त करने के लिए प्रभु। तो यीशु मसीह बचपन से ही जो है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए तैयार होने वाला एक यीशु मसीह को वहां पे हमें देखने मिलता है। लेकिन हम जानते हैं, हमने देखा अभी क्या हुआ, यीशु मसीह वहां पे गुम हो गया, यीशु के पेरेंट्स वहां पे आए। 51 जरा पढ़ेंगे। तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा, वश में रहा, उनके अधीन होते हुए रहा। यीशु मसीह जो मंदिर में होना है, उसने बोला भी, यीशु मसीह ने बोला क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घराने में रहना है? लेकिन फिर भी दुनिया में जो उनको माता पिता दिया गया था, उस माता पिता के अधीन होते हुए रहा। इस माता पिता की जो हर बात, या माता पिता की सृष्टि होने से पहले ही यीशु मसीह को पता है कि कहाँ पे लोग सृष्टि होने वाला है, सब यीशु मसीह को पता है, क्योंकि यीशु मसीह था पहले जगत की निर्माण करते समय यीशु मसीह था। हम जानते हैं यीशु मसीह ही जो है हमारी सृष्टिकर्ता के रूप में है। तो वो जानने के बावजूद भी अपने जो दुनिया में दिया गया माता पिता के अधीन होते हुए रहा। अधीन होने वाला यीशु मसीह, वो फैमिली को ऑनर करता है, फैमिली को आदर करता है। यीशु मसीह जो है परिवार को आदर करने वाला एक मसीहा है, एक व्यक्तित्व है, हमें देखने मिलता है। यीशु मसीह को कई चीज हम जानते हैं, हम बाद में हमें समझ में आता है। मरकुस 6:3 में वो क्या बोलते हैं, 6:3 जरा पढ़े, मरकुस 6:3। कारपेंटर का काम, कारपेंटर है करके लोग ने उनके बारे में कहा। इंग्लिश में कारपेंटर लिखा, हिंदी में 6:3। क्या यह वही बढ़ई नहीं, बढ़ई करके बोलता है, हाँ बढ़ई, जो मरियम का पुत्र। ये मतलब कारपेंटर हमें एक ये मिला है, कारपेंटर है, लेकिन जो यूनानी भाषा है, वो यूनानी भाषा में टेक्टोन करके जो लिखा है, वो उसका अर्थ मतलब वो कोई भी हैंडीमैन जो बोलते हैं ना, मतलब हर काम करने को लायक है, ऐसा एक बंदा है। मतलब केवल
कारपेंट्री का ही नहीं, वो दूसरा भी काम उसको आता है, पत्थरों का काम आता है। लोग इस प्रकार भी कहता है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर के जैसा, मतलब हर काम करने लायक बंदा था, ऐसे करके एक यीशु मसीह के बारे में कहता है। उसको कारपेंटर का या फिर इस बढ़ई का बेटा करके भी कहता है यीशु मसीह के बारे में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आदीन होते हुए यीशु मसीह रहा और अपने जो घरेलू बाप है, यानी कि इस पृथ्वी के बाप है, उस बाप का ट्रेड भी सीखा उसने। उस समय की, उस समाज में, उस समय की संस्कृति के अनुसार, एक जैसे मैंने पहला दिन बताया था ना कि उस समय के संस्कृति के अनुसार जो गरीब है, लोग हैं, ज्यादा बड़े पैसे वाले नहीं हैं, अपने बेटों को अपना ट्रेड सिखाता है तो ताकि वो ट्रेड को आगे बढ़ाए। यीशु मसीह जानता था कि उसका ट्रेड क्या है। यीशु मसीह जानता था कि वो दुनिया का रक्षक है, दुनिया का मसीहा है। फिर भी यूसुफ के अधीन होते हुए यूसुफ का जो ट्रेड है वो नम्रता से साथ सीखने वाला यीशु मसीह। चेलापन यही होता है परिवार में। हमें पता है कि शायद हमारा एक हायर कॉलिंग है, एक बड़ा बुलावा हमारे ऊपर है, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्गों के अधीन होते हुए रहना, उनके साथ रहना, यही हालेलुया एक क्या बोलते हैं, एक सच्ची आत्मीयता जो होती है, एक सच्ची आत्मीयता जो होती है अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को उसको कैंसिल नहीं करता। कई बार हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, आत्मीयता के नाम पर हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, सच्ची आत्मीयता ऐसे नहीं होती है, सच्ची चेलापन ऐसा नहीं होता है। परिवार की जिम्मेदारी पूरा करना ही सच्चा चेला है। ये हम यीशु के द्वारा सीखा है। 30 साल तक क्या हुआ, अपने माँ बाप के घर पे ही रहा। कुछ स्टोरी नहीं है यीशु के, क्योंकि बड़ा बात नहीं हुआ वहां पर। 12 से 30 साल तक उसमें बड़ी बात नहीं हुई है वहां पर, क्योंकि वो अधीन बनकर रहा अपने परिवार के घर में। यानी कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उसने वहां पर किया है करके देखने मिलता है। ये साथ में और एक है यूहन्ना 19 का 26 और 27। यूहन्ना 19:26-27 26 and 27 19, 26 and 27। जब यीशु ने अपनी माता हाँ। और उस चेलों को हाँ। जिससे वह प्रेम रखता था हाँ। पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हाँ। हे नारी, हाँ। देख यह तेरा पुत्र है। हाँ। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। देखो, यहाँ पर कोई मरियम को एक दैविक रीति में, ईश्वरीय रीति में यहाँ पर कोई प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। ये मानुषिक रीति में ही मरियम के बारे में, मरियम जो यीशु का, पृथ्वी का माता है, उनको संभालने के लिए यूहन्ना को सौंपता है। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि यीशु जब इस दुनिया में था, जब तक यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ, तब तक यीशु के भाई भी यीशु को विश्वास नहीं करते थे। हमें देखने मिलता है 7 यूहन्ना ही 7 का 3 से 5 जरा पढ़िएगा। यूहन्ना 7 का 3 से 5। यूहन्ना 7 का 3 से 5। इसीलिए हाँ। उसके भाइयों ने हाँ। उससे कहा, हाँ। यहाँ से यहूदियों को जा, हाँ। कि जो काम तू करता है हाँ। उन्हें तेरे देखो, चेले। ये कोई सीरियसली नहीं बता रहा है, चिढ़ाकर बोल रहा है। अपने भाई, खुद के ही भाई लोग है ना, उसके भाई ने कहा, तो उसका मतलब ये सीरियसली नहीं बोल रहा है, यीशु को चिढ़ाकर बोल रहा है। क्योंकि ये 5वां वचन जरा लीजिएगा, 5वां वचन इसी का। क्योंकि हाँ। उसी के भाई भी उसी पर विश्वास नहीं करते। देखो, यीशु के भाई भी यीशु पर, मतलब घर पे ऐसे भी लोग, मसीहा घर पे है। मरियम ने तो जरूर बताया होगा कि यीशु का जन्म अद्भुत जन्म है। यूसुफ ने बताया होगा कि यीशु का जन्म अद्भुत जन्म है, क्योंकि वो नियम को पालने वाले हैं, क्षमा याद रखने वाले लोग हैं। उन लोग ने जरूर बताया, लेकिन भाइयों में से कुछ असर नहीं पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है, आप यीशु के प्रेम को आपके घर में बताया होगा, परिवार के लोगों को बताया होगा, कभी किसी समय उनको फर्क नहीं पड़ेगा, समय लगेगा, आएगा। भाई अभी विश्वास नहीं किया, लेकिन 2 भाइयों ने बाद में पत्रिकाएं लिखी, याकूब और यूदा।
विश्वास नहीं किया अभी, लेकिन बाद में उनका टाइम आया। हालेलुया। अगर आपके परिवार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यीशु के बारे में देखा है, आपके जीवन के द्वारा सुना है, आपने आपके वचनों के द्वारा, अभी तक आया नहीं है, प्रार्थना करते रहना। पुनरुत्थान का समय आ रहा है, पुनरुत्थान का समय आ रहा है। हालेलुया। यीशु के तो हम वापस क्रूस की ओर आएंगे। 19 में यीशु क्रूस पर पड़ा है ना, यूहन्ना 19 के समय यीशु क्रूस के ऊपर खड़ा, क्रूस के लटका पड़ा है। उस समय यीशु मरियम को देखकर बोलता है, यूहन्ना के सामने, यूहन्ना को पॉइंट करते हुए बोलता है, हे मरियम या हे नारी, हे स्त्री, ये तुम्हारा पुत्र। और यूहन्ना को देखकर बोलता है, ये तेरी माता है। यानी कि मरने से पहले अपने माता को किसी को सौंप कर जा रहा है। समझ में आ रहा है? उसकी मानुषिक जो जवाबदारी है वो पूरा करके जा रहा है। ये कोई मरियम को ईश्वरता नहीं दे रहा है कि सारा दुनिया का पुत्र का माँ है, ऐसा नहीं है। ये यीशु मसीह मरने से पहले अपने माँ के लिए होने वाली जवाबदारी को पूरा करते जा रहा है। देखो, अपना मसीहा, अपना रब्बी ने ये किया तो हम भी ये कर सकते हैं। परिवार में अगर सच्चा चेला बनना है तो परिवार का जवाबदारी पूरा करना है, परिवार का जवाबदारी पूरा करना है। आत्मीयता के बारे में, आत्मिक रीति में, आत्मिक जो बातें हैं उसकी मास्क लगाते हुए परिवार की जवाबदारी नहीं भूलना है। परिवार में जो होने वाली जवाबदारी, यही मैं कह रहा था, आपके बर्ताव के द्वारा, आप जो स्वभाव करते हैं उसके द्वारा लोग जानना है। लोग ऐसे नहीं बोलना है कि आप मसीह में चले गए अभी एकदम ही अलग हो गया। नहीं, जो करना है परिवार का जवाबदारी वो पूरा करना है। ऐसा नहीं बोलना है मैं उपवास में बैठा हूं, आप लोग सब लोग उपवास रखो, गलत है, अच्छा नहीं लगा। मैं उपवास में बैठा हूं, यहाँ पर दाल चावल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। आपका परिवार में लोग अगर उनको उपवास नहीं रखना है, उनके लिए बनाओ, देखभाल करो। यही सच्चा मसीह प्रेम है, यही चेलापन होता है। खास तौर से अगर अविश्वासी लोग होंगे आपके परिवार में, वो लोग तो जानते नहीं आप क्यों उपवास रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको भूखा छोड़े, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे उपवास रख के, है ना। शासन है ना, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको प्रोटेस्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, प्रोटेस्ट बोलते हैं ना, जो अन्ना हजारे साहब ने किया था, उपवास का आंदोलन, उपवास का आंदोलन किया था, है ना, क्योंकि उनको कुछ करना था। नहीं, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रभु से करीब आने के लिए है, परमेश्वर से करीब आने के लिए है। अगर आप आपके परिवारजनों को भी परमेश्वर का करीब लाना चाहता है, आप उपवास रखो, लेकिन आप प्रेम दिखाओ, परमेश्वर का प्रेम दिखाओ, जिम्मेदारी सौंपो, जवाबदारी पूरा करो उनका। हालेलुया। और साथ ही साथ मत्ती 15 का 1 से लेकर नीचे जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 15 का 1 से लेकर नीचे, मत्ती 15 1 से नीचे। हाँ, यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? उसके नीचे 3 से उसने उनको उत्तर दिया, हाँ। तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हाँ, ध्यान देना, परमेश्वर ने कहा है अपने पिता हाँ, और अपनी माता का आदर करना, हाँ, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे हाँ, वह मार डाला जाए। और नीचे, पर तुम कहते हो हाँ, कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझे से लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। ठीक है। फरीसी लोग जो है वो दिखावा बहुत करते थे, है ना, अपने रीति रिवाजों को ज्यादा अहमियत दिखाते थे। तो ऐसे समय में यीशु मसीह उनकी जो खोखलापन है उसको बाहर दिखाता है, उनकी जो आत्मिक खोखलापन है उसको बाहर दिखाता है। वही हमने अभी पढ़ा था। 5वां आज्ञा है कि आप अपने माँ और पिता की आदर करना है, ऑनर योर फादर एंड मदर। 5वां आज्ञा, 10 आज्ञाओं का 5वां आज्ञा ये है। ये ऑनर यानी कि केवल क्या बोलते हैं,
आदर नहीं है, मैं इसको यहाँ पे सम्मान वर्ड यूज किया कि आदर करके ही बोलता है, एक्चुअली उसको सम्मान कहेंगे, सम्मान है ना। आदर मतलब रिस्पेक्ट, सम्मान मतलब ऑनर, एक लेवल बड़ा है। रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं लेकिन ऑनर भी करना है, ऐसे लिखा ऑनर, आदर करना है ऐसे करके। तो ये लोग क्या करते थे, मरकुस 7:11 में, मरकुस 7:11 में एक पद है, यही भाषा, यही जो भाग का मरकुस 7:11 कुर्बान करके एक पद वहां पे दिया है, कुर्बान। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान कुर्बान या संकल्प हो चुका है, यानी कि ये परमेश्वर को हमने दिया है ऐसे करके वो कहते हैं। कुर्बान मतलब उसका मतलब है कि गिफ्ट टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर को दे दिया है ऐसे करके वहां पे लिखता है। यानी कि देखो ध्यान देना है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बेटे को जब अपने माँ बाप का संपत्ति मिल जाता है तो वो अगर फरीसी बन जाता है, यानी कि धार्मिक जो व्यक्ति जो एकदम ऊंचे स्तर में हम पहुंचना चाहते हैं, तो वो अपने आप को बोलेगा, वो ये बोलेगा कि मेरा जो भी संपत्ति है वो कुर्बान है, यानी कि ये परमेश्वर को मैंने सौंप दिया है, इसमें से मैं कुछ अब लेकर मैं अपने माता पिता को दे नहीं सकता। माता पिता भूखा रह जाए, लेकिन उसका एक बात यह है कि वो खुद खाना खा सकता है, उसमें वो पैसे से खुद खाना खा सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। ये जो पैसा इसका धन संपत्ति है फ्यूचर की बात है, यानी कि फ्यूचर में कभी भी दे सकता है ऐसे करके उसकी बात है। तो ये परमेश्वर को सौंपा गया है, पूरी तरीके से दिया नहीं है, सौंपा गया है, डेडिकेटेड इसे बोलते हैं, सौंपा गया। तो ये सौंपा देने की वजह से ये खुद कुछ भी कर सकता है इस पैसे से, लेकिन अपने माता पिता को अगर वो भूखा रह गया, उसके लिए कुछ खाना पीना नहीं है, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये कुर्बान है, ये कुर्बान है। इसी को यीशु मसीह बोलता है, तुम देखो अपने ही नियम को तोड़ते हुए अपने रीति रिवाजों को ज्यादा अहमियत देता है। यही आत्मिकता में ढका हुआ है, समझ गया मेरी बात? आत्मिकता में ढक रहे हैं लोग, परिवार की जवाबदारी आत्मिकता में ढक रहे हैं, अपने खुद की माता पिता को वो देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि मैंने खुदा को दिया है। खुदा को ऐसी आत्मिकता नहीं चाहिए, खुदा को ऐसे चेले नहीं चाहिए। वचन कहता है माता पिता को सम्मान करो, केवल आदर नहीं, रिस्पेक्ट तो हम कर सकते हैं, हाँ जी माता जी, हाँ जी ये जी, वो सब कर सके बोल सकते हैं, लेकिन जो सम्मान है वो थोड़ा बढ़कर है, यानी कि उनका देखभाल भी करना है, उनका देखभाल भी करना। यही सच्चा चेला का एक अहम भाग है, अपने बुजुर्गों का, अपना माता पिता का देखभाल करना। वो विश्वासी होने दो, अविश्वासी होने दो, हाँ उनका क्या करना है, शायद आपसे एग्री नहीं करता होगा, लेकिन देखभाल करना बहुत जरूरी है, आदर करना बहुत जरूरी है। हम अपने रिलीजन को, हमारी आत्मिकता को कभी यूज नहीं करना है अपने जवाबदारी से हटने के लिए। परिवार में अगर चेला परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हालेलुया चेलेपन का काम करना है। हालेलुया हमारे परिवार की जवाबदारी जो भी है, परमेश्वर ने जो भी हमें सौंपा है, मेरे रब्बी ने जो भी हमें सौंपा है, वो पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया जो जवाबदारी प्रभु ने हमें दिया है वो पूरा करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लेकिन यीशु मसीह भी ये भी कहता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी आप समय रखना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने लोग पिता माता पिता का आदर नहीं करना, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने ये किया कि जो भी परमेश्वर का इच्छा पूरा करे वही मेरा माता है, पिता है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। पहला दिन हमने सीखा था, हैं? आपके शायद घर पे अभी भी विश्वास में ना आने वाले लोग होंगे, आपको बोलते होंगे तू मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, ऐसे बोलते होंगे। इसीलिए उसमें धाड़स बांधने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक वचन दिया है, बोलता है अगर तू मेरा इच्छा करता होगा तो तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। हमें परमेश्वर का एक नया परिवार है यहाँ पर। हालेलुया उस परिवार के साथ ही कल हमने सीखा था, हमारी इस नाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो परिवार ही हमें साथ में हम उस पार जाएंगे परिवार के साथ। हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह ने कह रहा है कि आपके परिवार को प्रेम नहीं करना है,
लेकिन आपके परिवार को आपका सबसे बड़ा अधिकार नहीं बनाना है। आपका सबसे पहला दिन जो सीखा था, प्राथमिकता किसको देना है? परमेश्वर को देना है। प्राथमिकता परमेश्वर को देना है। पौलुस क्या कहता है परिवार के बारे में? पौलुस, अभी हमने यीशु के पुराने नियम ने देखा, यीशु के जीवन के द्वारा देखा, यीशु ने क्या सिखाया उसके द्वारा देखा। पौलुस परिवार के बारे में क्या कहता है? हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 21 से नीचे। बहुत हमें पता है, हमने बहुत, आप लोग ने शादी सुना है, शादी में गए हैं, मसीह शादी में गए हैं आप लोग? कितने लोग गए मसीह शादी में? ओके, मसीह शादी में जो भी गए हैं उन लोग ने ये पद तो जरूर एक तो बार पढ़ते हुए तो सुना होगा। अगर परमेश्वर के दासों ने बोला नहीं है तो पढ़ते हुए तो सुना होगा। या मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अधीन रहो। 5:21, 5:21 स्क्रीन का बोल रहा। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो ये परिवार में भी और कलीसिया में भी ये होना है, एक दूसरे के अधीन रहना। यानी कि मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा ऐसा बोल के नहीं, मैं बड़ा तू छोटा ऐसा बोल के नहीं। कई बार हमारे घमंडीपन का ये होता है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है, ऐसा नहीं। कई बार हम दूसरों को नीचा इसलिए दिखाता है क्योंकि हमें ऐसा एक अहंकार आ जाता है अंदर ही अंदर कि मैं, कई बार हमारी शायद स्पिरिचुअल अहंकार, आत्मिक अहंकार भी आ सकता है। मैं वचन जानता हूं इसलिए मेरे घर के लोग सब लोग बिल्कुल वचन नहीं जानते, ऐसा नहीं। एक दूसरे को प्रेम का मनोभाव रखते हुए नम्रता आप जब दिखाओगे तो आपके साथ ही साथ वो भी वचन में बढ़ेंगे। विश्वास करो, हो सकता है। हाँ, ये 22वां वचन, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की। तो पहला बात ये है, नींव ये है कि अधीन रहना है। परमेश्वर के प्रेम हमें एक दूसरे के अधीन रहने से सिखाता है। दूसरी बात, परमेश्वर दोनों को, पौलुस जो है दोनों को एड्रेस करता है। पहले पत्नियों को एड्रेस करता है और बोलता है कि अपने अपने पति को ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की। हाँ, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, खास तौर से ये पत्नियों को बोल रहा है, इसलिए पति ठीक है उनको बोल रहा है देखो मेरे लिए अधीन, मेरा अधीन रहो, ऐसे बोलकर ऐसा नहीं बैठना है। यहाँ पे पतियां डिमांड नहीं करना है, पत्नियों को बोल रहा है कि तुम अधीन रहो, यानी कि पत्नी के तरफ से ये होना है। पत्नी जाके ए मैं तेरा पति हूं, तू मेरे अंदर रहना है, ऐसे बोलकर आप जाओगे तो वो मसीह प्रेम नहीं है, वो अधीनता नहीं दिखाती है। मसीह प्रेम के बारे में पतियों के बारे में बाद में आ रहा है। तो पत्नी को डायरेक्ट बोल रहा है कि ये आप अधीन रहना है, आप अपने मन से अधीन होते हुए आना है, जैसे प्रभु है ना, अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहो। नीचे बढ़ेगा, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीहा देखो पति पत्नी का सिर है, सिर दर्द नहीं है, ठीक है। अगर अधीन आप डिमांड करोगे तो आप सिर दर्द बन सकते हो, लेकिन आप सिर है, यानी कि आपको एक जगह है, एक स्थान है। ये एक स्थान के साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। समझ में आ रही है? ये एक स्थान है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये याद रखना है। हाँ, जैसे कि क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीहा कलीसिया का सिर है, और स्वर्ग ही देह का उद्धार, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं ही देह का उद्धार करता है। नीचे 24, जैसे कलीसिया मसीहा के अधीन है, वैसी पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहना। तो स्वेच्छा से आप अधीन रहना है, पतियों के अधीन रहना है, यही सच्चा चेलापन होता है। अपने जवाबदारियों को समझना है। अधीन जब रहता है तो आपको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, उसके अनुसार आप जीना है। खुद अपने आप को पति के अंदर व्यवस्थित करना है। पतियां जो है बल प्रयोग नहीं करना है। ये बिब्लिकल सबमिशन, यानी कि जो बाइबल के हिसाब से होने वाली अधीनता, ये नहीं कि आपके क्या बोलते हैं, पति जब पाप करते हैं तो चुप रहना है। समझ गया?
वो पति का अधीन है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं। प्रार्थना का समय आएगा, प्रार्थना करना, गलत कुछ होगा तो प्यार से समझाना। सबका नींव क्या है, बुनियाद क्या है, प्यार है। कई बार यही हमसे गलती हो जाए। हमारी इंडिया की एक स्वभाव है, हम पत्रस जैसा है, हम भारत के लोग ना पत्रस जैसा है, सब हम जल्दीबाजी में करने को देखते हैं। सब भी यूजुअली हम देखते हैं, हमारी ट्रेन में जाएगा तो भी हम आवाज जो है हमारा जो हमेशा वॉल्यूम जो हमेशा हाई रहता है कि नहीं, हम वॉल्यूम जो हाई रहता है। कुछ ट्रेन के महाशय लोग ऐसा भी है कि वो लोग फोन में देखते हैं, ईयरफोन नहीं डालते, सबको सुना देते हैं जो भी फोन में सुन रहा है। मतलब उनको प्राइवेट स्पेस नाम का है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके माइंड में कि उन लोग सब लोग सुनने दो ऐसे करके। और हमारे लोग इतने एडजस्ट करते हैं ना, मतलब खासतौर से मुंबई, क्योंकि चौथा सीट है ना, एडजस्ट चौथा सीट में हमेशा हम बैठने के लिए रेडी रह जाते हैं। दूसरे शहरों में इतना नहीं है, लेकिन मुंबई में चौथा सीट हम लोग और बड़ा वाला रहेगा तो 9 लोग 10 लोग भी बैठ जाएंगे, मांडी वांडी वाला लेके बैठ जाएंगे, जो भी है। तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, दूसरे लोग कुछ भी करेगा तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा लोग हैं हम लोग मुंबई में, काइंडली एडजस्ट बोल के ऐसा बोल जाते हैं। लेकिन पाप के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, पाप के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन प्रेम के मनोभाव के साथ अगर कुछ गलत देख लिया, अगर पति या पत्नी के द्वारा कुछ गलत हो रहा है तो वार्तालाप करिएगा, बोलिएगा, समझाइएगा। प्रार्थना करके जाए ना तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रार्थना के बिना जाएगा तो आपके दिमागी से आप जो भी निकलता है बोल देंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला। प्रार्थना करना, खुदा से बोलना, खुदा मुझे समझाओ, मेरे पति के ये स्वभाव को जरा नियंत्रित करना है। एनीवेज, तो आधीन रहना है, ये आधीन रहना ही चेलेपन का एक अहम भूमिका है। पत्नी पति के अधीन रहना है, क्योंकि पति जो है सर है, ये जो है आत्मिक जो सच्चाई है, पति जो है सर है, जो आत्मिक सच्चाई यानी कि लीडरशिप जो है पति की तरफ से आता है। लेकिन हमेशा मैंने अभी थोड़ा देर पहले जैसे कहा, लीडरशिप मतलब अधिकार यूज करना नहीं है, लीडरशिप मतलब अधिकार यूज करना नहीं है। हम जैसे आ रहा है ना वो 25 हे पतियों, हे पतियां अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीहा ने, देखो जैसा मसीहा ने प्रेम रखा कलीसिया के ऊपर, कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। सैक्रिफिशियल लव, अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह का प्रेम से बड़ा प्रेम कोई प्रेम नहीं है। क्या हम पत्नी लोग क्या हम पति लोग ऐसे कर सकते, ऐसे प्रेम कर सकते? मुश्किल है। हाँ, अपन बोलेंगे हाँ, लेकिन मुश्किल है। मसीह के प्रेम के ऊपर तो हम नहीं जा सकते। ट्राई तो कर सकते हैं कि नहीं? ट्राई तो कर सकते हैं कि अपने पत्नियों को जो है हम मसीह जैसा, वहाँ पीछे जवान जो शादी नहीं किया वो लोग सोच रहे अरे ये कब, मेरा टाइम कब आएगा। ऐसे आप लोग का भी टाइम आ जाएगा, कोई बात नहीं, प्रभु आपको सहायता करना था। कैसे मसीह ने कैसे प्रेम किया, समय आगे जा रहा। मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया है? दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। यानी कि स्वयं के लिए मरना है, स्वयं के लिए मरना है। उसमें हम वापस आएंगे। एनीवेज, और क्या हमने कल सीखा था, कलीसिया को किस प्रकार सेवा किया है ना। इस सेवा का बात आएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पतियां भी क्या, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं पौलुस जो है 3 वचन पत्नियों के लिए बोलता है, 9 वचन पतियों के लिए बोलता है ना। तो पतियों को एक जवाबदारी वहां पर, भूमिका जो है उनका बहुत स्ट्रांग है, उनका ज्यादा है, ज्यादा मतलब साथ में टीम वर्क है। लेकिन सर्विंग बिफोर लीडिंग, नेतृत्व करने से पहला सेवा करना। नेतृत्व करने से सर है, लेकिन उस सर ने भी सेवा किया था, मसीह। नेतृत्व का अगुवा बनने से पहला सेवा करना सीखा। हालेलुया। दिखाओ, अपना सेवा करते दिखाओ कि अगुवेपन कैसे होता है। आगे और उसे एक ऐसी कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक
न चोरी, न कोई और ऐसी ये वस्तु। मसीह कलीसिया के बारे में कह रहा है, लेकिन पति और पत्नी के साथ भी जरा संबंध देखिएगा। इसका मतलब ये है, जिस प्रकार मसीह ने पोषण किया, जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया को सुरक्षित किया, उसी प्रकार पतियों का एक जवाबदारी होता है कि अपने पत्नियों को सुरक्षित रखना है और अपने पत्नियों का पोषण करना है। हाँ, यही सच्चा चेलापन होता है। एनीवेज, इसका पूरा पढ़ने को हमें समय नहीं, ये बात हमें सब दोनों, ये पूरी बात वचन जो हम पढ़ते हैं 12 वचन से ज्यादा है, वो वचन जब पढ़ते हैं तो एक बात हमें समझ में आती, कुछ बातें हमें समझ में आती। एक तो ये होता है कि टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को टेक केयर करना है, एक दूसरे को संभालना है। क्योंकि आप भी, जैसा कलीसिया के बारे में कहा, आप भी टीम है, आप भी एक टीम है, आप भी एक समूह है, तो टेक केयर, आप एक दूसरे को संभालना है। दूसरी बात, एक दूसरे की बातों को सुनना है, पतरस नहीं बनना है। मतलब समझ गया ना, कल का पतरस की बात कर रहा हूं। पतरस नहीं बनना है, पहले सुनने से पहले ही कुछ तो बोलना है, मुझे मेरा कुछ तो बोलना है, एक दूसरे की सेवा करना है। क्या करना है? संभालना है, सुनना है, सेवा करना है, एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को एनकरेज करते रहना, यही चेलापन की काम होती है, एनकरेज करना है। और सबसे अहम बात, प्रे विद एंड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ और के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ और के लिए प्रार्थना करना। एक चीज जो मैंने और जिन्होंने हमेशा से थाम रखा है पहले दिन से, हमारी शादी के पहले दिन से, कि कुछ भी हो, हमारी एक फैमिली प्रेयर, अगर परमेश्वर हमें बड़ा फैमिली देता है तो फैमिली प्रेयर, वैसे माता पिता के साथ एक फैमिली प्रेयर होता है। उसके अलावा हमारा एक प्राइवेट टाइम भी है, हमारा एक प्राइवेट टाइम है जब हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के उससे पहले वचन पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ होता है तो वचन के द्वारा प्रभु कुछ बातें कर रहा है तो हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। ये करना सीखो। परमेश्वर देखो आपके परिवार को कैसे आशीष करता है, परमेश्वर कैसा आपके परिवार को बढ़ाता है। हालेलुया, आपके परिवार की हर एक जरूरतों को, खास तौर से आपकी आत्मिक जरूरतों को जो है परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको इन हालेलुया ऐसे करने के लिए सहायता करने पाए। लेकिन क्या होता है जब कोई विश्वासी और अविश्वासी जीवन साथी होता है, वो भी पौलुस ने कहा है, 1 कुरिन्थी 7:12 से 16, 1 कुरिन्थी 7:12 से 16। दूसरे से प्रभु ने, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छूए। देखो यहाँ पे क्या हो गया, कुरिन्थ की कलीसिया के लिए पौलुस ये पत्रिका लिखता है। ठीक है, कुरिन्थ नाम का एक जगह है, वहां पर एक कलीसिया है, उस कलीसिया के लिए लिख रहा है। उस कलीसिया में ऐसे लोग थे जो मिक्स्ड मैरिजेस हो रहे थे। मिक्स्ड मैरिजेस यानी कि विश्वास में जो शादी के बाद कुछ एक पति या विश्वास में आते या पत्नी विश्वास में आए, तो एक जन उसमें अविश्वासी है, ऐसे लोग थे। तो ऐसे क्या बोलते हैं, एक जीवन साथी केवल विश्वास में है, इस वजह से बहुत सारे उनको डाउट्स हो रहे थे, बहुत सारे असमंजस में वो लोग पड़ गए थे कि कैसे वो लोग इसको डील करेंगे। कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि हमें पवित्र रहना है, हमारे जीवन में अगर हमें पवित्र रहना है तो हम बोलते हैं अलगताई का जीवन, तो लोग सोचते थे कि हमारी अलगताई का जीवन क्या है, हमारे पति से या हमारे जीवन साथी से अलग होते हुए ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, ऐसे सोच रहे थे वो लोग। लेकिन पौलुस वहां पे उनको सीधा करता है, बोलता है कि तुम यदि किसी भाई को पत्नी, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से देखो साथ रहने को प्रसन्न करता है, यानी कि पत्नी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ गया मेरी बात? पत्नी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करना है, वह उसे ना छोड़े। तुम सोच रहे हैं कि तुम अलग होगा तो पवित्र जीवन जी सकते हैं, ऐसा नहीं। तुम्हारे पत्नी के या पति के जो भी जीवन साथी अविश्वासी है, तुम्हें अगर वो छोड़ना नहीं चाहते तो तुम भी नहीं छोड़ना। यही प्रेम का लैंग्वेज है, भाषा है, प्रेम का भाषा यही है। हाँ, कि अगर हम जो है हमारे मसीह को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मसीह को प्रेम करने के वजह से ऐसा नहीं कि दूसरों को छोड़ना है। तो उसके अगला पद
वही वापस रिपीट करता है ना, पति विश्वास ना रखते। नेक्स्ट जिस स्त्री का पति हाँ, विश्वास 14 न- पड़ेगा सिस्टर, 14, क्योंकि वही जीवन साथी क्योंकि का। ऐसा पति हाँ। जो विश्वास न रखता हो हाँ। वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता हाँ है। देखो यहाँ पे पौलुस एक क्लैरिटी देता है, बोलता है कि जो पति विश्वास, देखो पत्नी विश्वास में, पति विश्वास में नहीं है, पत्नी विश्वास में, पति विश्वास में नहीं है, तो उस पत्नी के कारण पवित्र ठहरे। जो विश्वासी पत्नी है उसके कारण वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे बिना पत्नी के वजह से, पत्नी के विश्वास के वजह से वो ऐसा, मतलब बिना परमेश्वर के क्या बोलते हैं, मसीह के इस वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, हो जाएगा बाद में, मसीह के द्वारा हो जाएगा, मसीह को अपनाने के वजह से हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करना है, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो विश्वासी है, आप किसका, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, है कि नहीं? आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पुराने नियम में मंदिर का क्या दिखाता था? परमेश्वर के उपस्थिति को दिखाता था, दर्शाता था, है कि नहीं? अगर आप पवित्र आत्मा जो खुदा है, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप जो विश्वासी है, आप अविश्वासी जीवन साथी के साथ जा रहे हैं, तो आप आपके पवित्रताएं लेकर जा रहे हैं। समझ गए? इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति लेकर जा रहे हैं। आपको उनसे जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, ये दिखाओ। पवित्र आत्मा के मंदिर होने वाले, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने वाले लोग परमेश्वर की उपस्थिति लेकर, अविश्वासी हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके पास जाओ। शायद हो सकता है अभी अपवित्र बातें, मूर्ति पूजा इत्यादि चीजें वहां पे होती होंगे, लेकिन आप के अंदर वास करने वाला दुनिया में वास करने से वाले से बड़ा है। आप में जो जीवित है वो अजीवित से बड़ा है। तो अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति लेकर जाओ। तो यहाँ पर क्या कर पौलुस कहता है, छोड़ने की जरूरत नहीं, आपके द्वारा वो उपस्थिति अनुभव करेगा। वैसे वो यीशु में आ सकता है, आपके विश्वास के द्वारा वो यीशु में आ सकता है। वैसा चेला बनकर दिखाओ, छोड़ना नहीं। उसमें बाद में लिखा, अगर वो छोड़ना चाहता है तो लेट इट बी, ऐसा भी लिखा है वहां पर। अगर वो छोड़ना चाहता है तो लेट, उसमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप नहीं करना। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लेकर जाने वाले लोग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर, कैरियर्स ऑफ द होली स्पिरिट। आप जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा रखने वाले लोग हैं। आपके द्वारा लोग यीशु को पहचानने पाए, परखने पाए। सच्चा चेला यही है। हालेलुया। बच्चों के बारे में ऑलरेडी हमने बोला है, पेरेंट्स और बच्चों के बारे में, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहते। जल्दी से दूसरा पार्ट में हम आना चाहते हैं। दूसरे पार्ट में दुनिया में किस प्रकार हम क्या बोलते हैं, चेले बनकर जी सकते हैं। यूहन्ना 17 का 15 जरा पड़ेगा। यूहन्ना 17 का 15। यूहन्ना 17 का 15। यहाँ मैं यह विनती नहीं करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हाँ देखो, मैं यह विनती, यीशु मसीह का प्रार्थना है, महायाजक की प्रार्थना इसे कहता है। यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, अपने ही चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, बिछुआई की प्रार्थना कर रहा है। बोलता है कि मैं ये नहीं विनती करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, यानी कि दुनिया में है तो हम दुनिया में रहना पड़ेगा। समझ गया? चेले को दुनिया में अगर यीशु ने रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पवित्र स्थान में रहेंगे। दुनिया है तो दुनिया को फेस करना पड़ेगा, नेचुरल है। शायद हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं अपना अपना जगह में आप सुरक्षित रखो। ऐसा है, कल्ट कहते हैं उनको, कहीं जाना नहीं, दूसरों के साथ बिहेव नहीं करना है, ऐसे ऐसे है ना। नहीं, आप काम करते हो, आप दुनिया के लोगों से बात करता है, आपके सुपरवाइजर होने दो, आप साथ में ट्रैवल करते हो तो लोकल ट्रेन में भी आपके दुनिया के, आपके नेबर्स है ना, दुनिया के ही लोग हैं। आप दुनिया से बाहर तो आप जा नहीं सकते। अभी तक यीशु मसीह आया नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर हूँ तो यीशु मसीह आया नहीं है।
ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पर है, जब तक यीशु मसीह आया नहीं, हमें बुला नहीं लेते, तब तक हम यहाँ पर है, तब तक हम दुनिया के साथ हमें डील करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको दुनिया के साथ डील करना ही पड़ेगा। हम जैसे देखते हैं यीशु मसीह का मॉडल क्या था, यीशु मसीह का अभी हमने कहा था, दुनिया में जब तक यीशु मसीह सेवकाई के लिए अलग नहीं हुए 30 आयु में, तब तक क्या कर रहा था वो कारपेंटर, हम कारपेंटर बोलेंगे, कारपेंटर का काम कर रहे थे, है ना, दुनिया का काम कर रहा था। यीशु मसीह भी जो है अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा था। एक छोटा सा गांव में, पहला नाजरत मतलब छोटा सा गांव है, ज्यादा लोग नहीं थे, उसके बाद कफरनहूम में आके वो मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स बनाया उसने, वो थोड़ा सा बड़ा शहर है। तो हमारे जैसी नॉर्मल लाइफस्टाइल है उनका, है ना, टैक्सेस भरा उन्होंने, नॉर्मल लाइफस्टाइल है ना। मैं बोला ना पहला दिन बताया था कि मंदिर का टैक्स, मंदिर का चुंगी भरा उन्होंने, है ना, साधारण लोगों के साथ खाना खाया, है ना, और शादियां अटेंड की, ये सब हमारे जैसी है। यीशु मसीह मसीहा है, पवित्र है। यीशु मसीह भी क्या किया, दुनिया के जैसे मतलब दुनिया के लोगों के साथ क्या किया, जिया हो, है ना, दुनिया के साथ जो करना था वो यीशु मसीह कुकिंग भी किया, मालूम है आपको। तो हम पुरुष लोग कुकिंग सीखना अच्छा बात है, यीशु मसीह कर सकता है तो हम भी करना, हमारा रबी किया तो हम भी करना। यीशु मसीह ने किया, ब्रेकफास्ट बनाया ना उधर जो यूहन्ना अंतिम वचन में, है ना, लूकोस में क्या होगा, यूहन्ना 21 में, लूकोस में उन्होंने परसता है या, तो यीशु मसीह खाना भी बनाया, है ना। तो एनीवेज, लेकिन यीशु मसीह क्या किया, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के बाद वो मैंने पहला दिन बताया था, उन्होंने जो सामाजिक जो सीमा है उसको भी तोड़ा। याद है मैंने कहा था, टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले पापियों के साथ, वो फरीसियों का सबसे बड़ा कंप्लेंट वही था कि ये आपका गुरु जो है चुंगियों के साथ और पापियों के साथ खाना खाता है। प्रेज गॉड, उन्होंने ऐसा किया, है ना, क्योंकि मैं भी वो एक पापी था, मैं भी वो पापी था। प्रभु यीशु मसीह ने खाना खाया बोल के मैं भी आज आपके सामने खड़ा हूं, पापियों को स्वीकार करने वाला। वो क्या कोड़ियों को छुआ उसने, कोड़ियों को छूना मतलब उस समय अशुद्ध करना, ऐसी बात है, आपको पता होगा। कोड़ियों को छूना मतलब अशुद्ध होने वाली बात है, लेकिन यीशु मसीह कोड़ियों को छूकर उसने चंगा किया। इसका मतलब क्या है कि साधारण से लोग और साथ ही साथ एकदम निचले हिस्से के लोगों के साथ भी यीशु मसीह संबंध रखता था। अगर यीशु का चेले और मैं और आप हैं, तो हम भी ऐसे लोगों के साथ रहना है, संबंध रखना है, लेकिन चेलेपन का स्वभाव भी दिखाना है। रहना है इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्वभाव हम पर आए। मैंने जैसे कहा ना, हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, हम जहां पर जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति लेकर जाते हैं, तो हमारी पवित्रता उन पर झलकना चाहिए। कई बार हम डर जाते हैं, बोलते हैं अरे दुनिया में जाएगा ना उनके जैसे बनेगा। नहीं, जाओ दुनिया में, लेकिन उनको तुम्हारे जैसा बनाओ, उनको यीशु जैसा बनाओ, उनको परमेश्वर की उपस्थिति क्या है उसको पहचानने दो, परखने दो उनको। यीशु मसीह उस समय की औरतों, उस समय की मतलब एक रब्बी को औरतों के साथ बातें करना मतलब अरे ये क्या कर रहा है, अपने खुद के पत्नी के साथ भी पब्लिकली बात नहीं कर सकता था उस समय। यीशु मसीह औरतों के साथ बातें करता, वो भी सामरी स्त्री के साथ बात करता है, और वो भी दोपहर के समय जब कोई नहीं था। सोशल नॉर्म्स को तोड़ दिया, जो समाज ने जो सीमाएं रखा था उसको यीशु मसीह ने तोड़ दिया। सच्चा चेला अगर दुनिया में जीना है तो शायद हो सकता है आपको अछूतों के बीच में लोग परमेश्वर भेजता होगा, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर भेजता होगा जो समाज ने इनकार किया है। लूले, लंगड़े, पोलियो बाधित ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर आपको भेजेंगे, तो कहना हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। समाज जिनको नीचला दिखाता है उसको प्रभु वहां से उभार कर लेकर आता है। बच्चों को यीशु मसीह ने वेलकम किया है कि नहीं? बच्चों को सिटीजन बोल के गिनते ही नहीं थे, गिनती में नहीं आते थे उस समय, बच्चों को गिनती में नहीं आते। इसलिए चेले बोलते हैं मत डिस्टर्ब करो, गुरु को मत डिस्टर्ब करो। यीशु बोलता है नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो। अगर कोई बच्चों को देखता है तो बच्चों के पास भी आप जाओ चेला बनने, वो उनको भी मदद करो चेला बनने के लिए। बच्चे हैं बोलकर उनको इनकार मत करो। हालेलुया। भजन संहिता कहता है
इंग्लिश में इस प्रकार लिखा, फ्रॉम द लिप्स ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन यू हैव ऑर्डेन्ड प्रेज। आप बच्चों के जीभ से, आपके बच्चों के होठों से आप स्तुति आता है। बच्चों को के साथ भी इंटरेक्ट करो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे ही किया। उसने ऐसे लोगों के पास गया, उनको चुनौती दिया, लेकिन उनको बदल भी दिया। आप बदलना नहीं है, जब आप जाते हैं तो हालेलुया उनको चुनौती देकर उनको बदलना है। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह ऐसा एक बेवफा और समझौतावादी दुनिया में था, लेकिन उस समझौतावादी और बेवफा जो दुनिया था, उस दुनिया में यीशु मसीह जो है बिना समझौता के वफादार बन के हुए जिया। हमारा इस दुनिया में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, बहुत समझौता देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन बिना समझौता के वचन लेकर खड़ा रहने वाले कुछ लोग काफी है। समझौता ना करो, आपके विश्वास के ऊपर समझौता ना करो। दुनिया में आपको भेज रहे हैं यीशु मसीह, चेला बनकर भेज रहे हैं, लेकिन विश्वास में समझौता ना करो। हालेलुया। आप ईमानदार बनो, वफादार बनो खुदा के लिए। हम पता है अच्छी सामरी की स्टोरी लेने का जरूरत नहीं, लूका 10 में अच्छी सामरी का कहानी दृष्टांत आपको पता है ना। वहां पे कैसा हुआ, वही मैं आ रहा था कि मेरा नेबर कौन है, मेरा दोस्त कौन है, ऐसे करके पूछता है ना। मेरा पड़ोसी कौन है, आपके पड़ोसी को आप जैसे प्रेम करना है करके यीशु मसीह ने कहा, तो मेरा पड़ोसी कौन है करके पूछता है। तो यीशु मसीह दृष्टांत देता है। हमें पता है दृष्टांत, सबको पता है, अच्छा सामरी का दृष्टांत जो है, बंदा पूरा उस डाकुओं के द्वारा एकदम खून में लथपथ पड़ा था, तो वहां से लेवी जाता है, याजक जाता है, कुछ नहीं करता है। एक सामरी जो बाहर का बंदा है, यहूदी नहीं है, सामरी लोग को जो है तुच्छ मानते हैं लोग, वो बंदा इस घायल व्यक्ति को मदद करता है, उसको संभालता है, उसके लिए खर्चा करता है। यीशु मसीह बोलता है अंत में, यीशु मसीह इस प्रकार 10:37 में लिखा है, तुम भी जाओ ऐसे ही करो। हम कई बार यीशु मसीह को अच्छा सामरी बनाते हैं यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह का जो दृष्टांत का जो लेसन है वो समझना है। उन्होंने कहा कि तुम भी ऐसा करो, यानी कि ये सामरी व्यक्ति को मालूम नहीं था ये कौन है, बड़ा है, लेकिन उसको मदद करने के लिए तैयार होने वाला। यही हमारी पड़ोसी है, उसको जब प्रेम करता है। ऐसे लोग जो लाचार हैं, ऐसे लोग जो हेल्पफुल नहीं, जो हेल्प नहीं कर सकते, अपने आप को मदद नहीं कर सकते हैं, मरने की ओर जा रहे हैं, शायद आत्मिकता में मरने की ओर जा रहे हैं, एक अच्छा सामरी बनते हुए प्रभु अगर आपको उस रास्ते से भेज रहा है, तो जाओ तुम भी ऐसा करो। हालेलुया। पहले शताब्दी की जो मसीह लोग हैं, पहले और दूसरा शताब्दी की जो मसीह लोग हैं, वो भी ऐसे करते थे। इस प्रकार के चेलेपन वो भी करते थे। उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था, उनके पास कोई बहुत ज्यादा सांपत्तिक नहीं था। उन लोग भी जो अल्पसंख्यक थे, वो माइनॉरिटी थे, वो लोग काफी बार उनको पीड़ा उठाना पड़ता था, यहूदी लोगों से और रोमी लोगों से पीड़ा उठाना पड़ता था। बट उन लोग हर बात में दुनिया के सामने नमूनादायक लोग थे, दुनिया के सामने नमूनादायक चेले थे। उनके बिजनेस में होने दो, उनके काम में होने दो, उन लोग समझ गए कि ये लोग कुछ अलग है, ये लोग अपने बेनिफिट से ज्यादा दूसरे लोग के लिए ख्याल रखने वाले लोग हैं। क्या हम ऐसे बन सकते हैं? अपने बिजनेस में, अपने काम में हम ऑनेस्ट बन सकते हैं? इफिसियों की पत्री लेना जरूरी नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। इफिसियों की पत्री जब हम देखते हैं 6वां अध्याय में, जब वहां पे मालिक और गुलाम के बारे में लिखता है, ईमानदारी से, वफादारी से काम करना करके दोनों को, खास तौर से अपने गुलाम को कहता है, बोलता है ऐसे काम करो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, ऐसे सोच के काम करो। देखने के लिए काम मत करो, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए काम मत करो। परमेश्वर के लिए है वैसे काम करो। हालेलुया। आपके कामों के क्षेत्र में आप ईमानदार रहना। पहले शताब्दी की कलीसिया के बारे में जैसे कि मैं कह रहा था कि वो लोग मशहूर थे कि विधवा और अनाथ लोगों का सेवा करने के लिए मशहूर हो गए थे। लोग सोच रहे थे ऐसे कैसे लोग हैं, यहूदी लोग को आज्ञा था लेकिन मसीह लोगों को करने लगा। ऐसे कैसे लोग हैं जो विधवा और अनाथों को, जो समाज के निचला हिस्सा है, उनको, उनके लिए आदर करता है, उनको देखभाल करता है।
एक रोम में ही एक बड़ा प्लेग आया, एक बड़ा महामारी आया। कोविड समझो, कोविड नहीं था लेकिन कोविड जैसा एक महामारी आया। उस समय की जो याजक लोग थे वो लोग भी भाग गए। मतलब याजक मतलब यहूदी याजक नहीं, जो जाति याजक लोग थे ना, उनके जो मूर्ति पूजा करते थे वो लोग सब उस शहर छोड़ के भाग गए। इवन ऐसा कहता है कि जो डॉक्टर लोग थे, फिजिशियंस थे, वो लोग भी भागे, लेकिन मसीह लोग खड़े हो गए, उनकी सेवकाई करने लगे। मसीह लोग, क्योंकि लोग मर रहे थे, आजू बाजू सब मर रहे थे, उनको देखभाल करने के लिए लोग कोई नहीं थे, लेकिन इस बीमारों को संभालने के लिए 165 AD में हुआ बात है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आप सर्च करो। 165 AD में मसीह लोग वहां पर खड़े हो गए, रोम में खड़े हो गए। अविश्वासी थे लेकिन उनको फिर भी वो सेवा कर रहे थे। परमेश्वर यही हमसे चाहता है, तो दुनिया का चेलापन, दुनिया में उतर कर जब चेलापन करता है, यीशु मसीह ने जो किया वो करने के लिए तैयार होना है। यीशु मसीह ने जो किया वो करने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। अंत में एक और वचन लेते हुए हम आज हालेलुया आज की जो वचन की स्टडी है वो बंद करेंगे। लूका 9:23। लूका 9:23। आज पासवान ने आज जब प्रार्थना किया था, तो ये प्रार्थना किया था, आप लोग ने ध्यान दिया कि नहीं मालूम नहीं। यस, उसी ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लिए। क्रूस मतलब ऐसा नहीं कि अभी तो क्रूस का मतलब मसीह लोग ऐसे समझ, लेकिन पहला शताब्दी में आप पता है क्रूस का मतलब मृत्यु था, है कि नहीं? मृत्यु का दंड था उस समय का, रोमी लोग के लिए मृत्यु का दंड, सफरिंग, पीड़ा उठाने का एक चिन्ह था। क्रूस पीड़ा उठाने का एक चिन्ह था, एक प्राण दंड का साधन था वो। शर्म की बात थी क्रूस उठाना मतलब। यीशु मसीह कहता है, मेरा पीछा, मेरा चेला होने से तुम्हें शायद शर्मिंदगी की बात होना पड़ेगा। दुनिया शायद आपको निंदा करेगा, क्योंकि रोमी सरकार जिसको भी क्रूस पे चढ़ाता है वो डाकू डकैती ऐसे जो एकदम बकवास काम करने वाले लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ने वो क्रूस उठाया। जब यीशु मसीह अपने को क्रूस उठाने को कहता है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमें मसीह में आने के वजह से उसके चेलों को भी निंदा अनुभव करना पड़े, शर्मिंदगी अनुभव करना पड़े, पीड़ा अनुभव करना पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह, जैसे हमने पहला दिन दिखाया था, छिपाता नहीं है। इस चेलेपन का कीमत जो है उसको छिपाता नहीं है, कीमत चुकाना है, कीमत चुकाना है। हालेलुया। उसके नीचे जरा पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे मैं बचाऊंगा। अपने आप को इनकार करना मतलब आपकी जो भी अच्छा लगता है, आपको जो भी प्रायोरिटी लगता है उसको इनकार करना आप तैयार हैं? आप शायद मसीह को प्राथमिकता नहीं देता होगा। यहाँ पर आपको अपने आप को इनकार करना, इसका मतलब नहीं कि आपका व्यक्तित्व इनकार करना, नहीं। आपको जो सबसे अहम लगता है उसको इनकार करते हुए क्या मसीह के पीछे होने लगेंगे? हो सकता है आपका मोबाइल फोन आपका प्राथमिकता बन गया होगा। फास्टिंग केवल भूख का फास्टिंग नहीं, क्या बोलते हैं, खाने का फास्टिंग नहीं। एक चैलेंज देता हूं, अगला बार फास्टिंग लेता है तो मोबाइल का फास्टिंग लो, सोशल मीडिया का फास्टिंग लो। ये भी फास्टिंग है, ये भी उपवास है, क्योंकि आप शायद उसको प्राथमिकता देता होगा। तो अपने आप को इनकार करो, आपको जो पसंद है उसको इनकार करो और यीशु के पीछे होने लगो। हालेलुया। शायद हो सकता है क्रूस उठाना पड़े आपको, शर्मिंदगी आपको सहना पड़े, आपके परिवार के सामने, आपके पड़ोसी के सामने, आपके समाज के सामने आपको निंदा करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन क्रूस उठाने से ही हमें अनंत काल की उस जीवन की ओर हम जा सकते हैं। हालेलुया। 5:11 और 12 भी जरा हम पढ़ेंगे। मत्ती 5:11 और 12। मत्ती 5:11 और 12।
मत्ती 5 का 11। धन्य हो तुम हाँ जब मनुष्य हाँ, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे मेरे कारण तुम्हें निंदा और करे। सताए। अगर यीशु के मार्ग में आने के वजह से, उसके नाम के वजह से अगर आपको निंदा सहना पड़ रहा है, तो यीशु मसीह खुद कहता है कि आप धन्य हैं, हालेलुया। आप धन्य हैं। और आगे, और सताए हाँ और झूठ बोल हाँ, बोल कर हाँ, तुम्हारे विरोध में हाँ, सब प्रकार की बुरी बातें कहे, हाँ, तब आनंदित और मगन होना। तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। हाँ, क्योंकि आगे? तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। अगर तुम्हारे लिए यीशु मसीह के वजह से अगर निंदा उठाता होगा, यीशु मसीह के वजह से लोग आपको पीड़ा पहुंचाता होगा, तो यीशु मसीह का वायदा है ये, और वो झूठा नहीं है कि अपने वायदों से पीछा हटता है, कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा। पीड़ा उठाने वालों, तुम्हारे लिए एक प्रतिफल स्वर्ग में है। निंदा उठाने वालों, तुम्हारे लिए प्रतिफल है। सच्चा चेला वही है जो ये होने के बावजूद भी कहेगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। क्या अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए, हम ये गाना हम गा सकते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। अपने आप को जरा समर्पण करें। क्या मैं सच्चा चेला बनना चाहता हूं? अगर सच्चा चेला बनना चाहता है तो क्रूस उठाने के लिए तैयार होना। हालेलुया। दुनिया के लोग हालेलुया निंदा कर सकते हैं, परिवार के लोग निंदा कर सकते हैं, आपको इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक प्रतिफल आपके लिए प्रभु लेकर आ रहा है। एक आशा है। आपकी कहानी यहां पर समाप्त नहीं हो रही है। यहां पर होने वाली पीड़ा से आपकी कहानी समाप्त नहीं हो रही है। हालेलुया। आपकी कहानी अभी बाकी है। हालेलुया। लेकिन इन लोगों के साथ जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, दुश्मनी की मनोभावना नहीं, प्रेम से, अनुग्रह से रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord.